नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। तो आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जैसे कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। काफी गिने चुने प्रश्न होंगे, 20 से 25 प्रश्न होंगे और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं और यदि आपको हमारी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है तो आप यस लिखिएगा। यस का मतलब कि आपको हमारी प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि साधारण मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में है कार्य को बढ़ाना, बी कार्य को कम करना, सी कार्य को सरल बनाना और बल की दिशा को बदलना। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक साधारण मशीन का मुख्य उद्देश्य होता है कि काम को सरल बना। भाई मशीन का यही तो काम होता है, कोई भी हमारा जो काम है वो सरल हो जाए। पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। निम्न में से कौन साधारण मशीन नहीं है। क्या कहा उन्होंने? निम्न में से कौन साधारण मशीन नहीं है। पहला है उत्तोलक, बी है चरखी, सी है हाइड्रोलिक प्रेस, डी है अवनत तल। इसमें से सी सी क्या है? हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस साधारण मशीन नहीं है, क्योंकि उत्तोलक तो हम लोग पढ़े हैं। उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है, इजी सा है। एक रॉड है, एक तरफ आपने भार लगाया, दूसरी तरफ आपने प्रयास लगाते हैं, बीच में आलम्ब होता है, सरल है। चरखी आपने देखा होगा कि कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग जो चरखी का इस्तेमाल करते हैं, पुली का, वो है। लेकिन ये सब क्या आसान सी मशीनें हैं, सभी लोग इसको आसानी से। और अवनत तल, अवनत तल तो एक कोई टाइप का मशीन है ही नहीं, एक तो सिर्फ ये तल है। अब इसमें जो प्रश्न संख्या सी है, ये हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस का काम होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और प्रेशर देते हैं और दूसरी तरफ से वो भार को उठा देता है। तो प्रश्न सेकंड का आंसर है सी, हाइड्रोलिक प्रेस एक साधारण मशीन नहीं है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, किसी आदर्श सरल मशीन का वेग अनुपात किस पर निर्भर करता है। वेलोसिटी रेशियो किस पर डिपेंड है। पहला है लगाए गए प्रयास पर, उठाए गए भार पर, सी है मशीन की डिजाइन पर और डी है मशीन की दक्षता पर। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर है वो है मशीन की डिजाइन पर। किसी भी साधारण मशीन का वेग अनुपात मशीन की डिजाइन पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है सी। अब आते हैं फोर क्वेश्चन पे। फोर क्वेश्चन है, कौन सी साधारण मशीन लगाए गए बल की दिशा बदलने का कार्य। बल की दिशा को कौन सी मशीन बदल देती। पहला आता है अवनत तल, बी है पुली, सी है लीवर और डी है स्क्रू। फोर का जो आंसर है वो है बी, पुली। पुली क्या करता है? बल की दिशा को बदलने का कार्य। बल की दिशा क्या है? बदल जाती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, स्क्रू किस प्रकार की साधारण मशीन का उदाहरण। पहला है लीवर, डी है आपका पहिया और धुरा,
सी है अवनत्तल, डी है कील या बेज। जो पांचवा है, पांचवे का जो आंसर है वो है स्क्रू किस प्रकार की साधारण मशीन का उदाहरण है? पांचवा का है सी अवनत्तल। अब आते हैं छठवें प्रश्न। यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? चार फार्मूले दिए हैं। भार, प्रयास, ठीक है, प्रयास अपॉन भार, सी है भार द्वारा चली गई दूरी अपॉन प्रयास द्वारा चली गई दूरी, और डी है प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी। जो छह का जो यांत्रिक लाभ है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, वो है आपका ए भार प्रयास, ठीक है। सातवां जो प्रश्न है, किसी साधारण मशीन की दक्षता हमेशा होती है। साधारण मशीन की दक्षता कितनी होनी चाहिए? प्रश्न है 100% के बराबर। सेकंड आता है 100% से कम, सी है 100% से अधिक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100% से कम। भाई साधारण मशीन की दक्षता क्या होगी? 100% से कम होगी। अगर किसी मशीन की दक्षता 100% हो जाती, 100% हो जाती, तो वो एक आइडियल मशीन है। भाई जितना आप ऊर्जा दे रहे हैं उतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए हमेशा एक साधारण मशीन की दक्षता हमेशा 100% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां। आदर्श मशीन में एम ए मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है? पहला है आपका वेग अनुपात के बराबर होगा, या दक्षता के बराबर होगा, भार के बराबर होगा, या फिर प्रयास के बराबर होगा। तो इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो आपका वेग अनुपात के बराबर होता है। ये बात देखा है हम लोग, एम ए इक्वल टू वी आर लिखते हैं, मतलब आपका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। 9 क्वेश्चन है, वेस्ट डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? मतलब वेस्ट वेस्ट डिफरेंशियल पुली का कहां पर इसका काम होता है, क्या काम ये करता है, ठीक है। तो पहला है बल की दिशा बदलना, भारी भार को उठाना, गति बढ़ाने के लिए, और दूरी कम करना। तो 9वें प्रश्न का आंसर है बी भारी भार उठाने के। अब आते हैं 10वां प्रश्न। पहिया और धुरा का प्रयोग कहां किया जाता है? पानी खींचने में, वाहन उठाने में, गति कम करने में, और दूरी बढ़ाने में। तो पहिया और धुरा का प्रयोग किया जाता है आपका, क्या रहेगा? पानी खींचने। पहिया और धुरा का उपयोग समझे, जैसे राहट नहीं होता है, राहट में गोल पहिया होता है और एक बीच में एक्सल होता है, उस पर ये लगा रहता है। तो ये राहट के लिए कहा गया। राहट जो होता है ना कुएं से पानी निकालने के लिए, ये वहां पर इस्तेमाल है, पहिया और धुरा का इस्तेमाल किया जाता है पानी खींच। 11वां प्रश्न है, फॉर्म और फॉर्म व्हील का मुख्य कार्य क्या है? पहला आता है आपका बल की दिशा बदलना, गति को घटाना, बल को विभाजित करना, और भार को स्थिर करना। जो 11वें प्रश्न का आंसर होगा वो होगा आपका बी गति को घटाना। फॉर्म और फॉर्म व्हील का कार्य होता है गति को कम करने की, ठीक है। फॉर्म एंड फॉर्म। 12वां जो प्रश्न है वो है आदर्श चरखी प्रणाली की दक्षता कितनी होती है, ठीक है।
आइडियल पुली सिस्टम की दक्षता कितनी होती है? पहला है आपका 100%, 90%, 80% और 50%। तो जो 12वें का जो आंसर है वो है ए, आदर्श। कोई भी आदर्श मशीन वह कहलाती है जिसकी इनपुट और आउटपुट बराबर हो। जितनी ऊर्जा दें और उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? आदर्श मशीन। ठीक है। और यदि प्रैक्टिकल मशीन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जितनी ऊर्जा दी जाती है उससे कम हमें आउटपुट प्राप्त हो। ठीक है। तो हमेशा आदर्श मशीन की जो दक्षता होगी वो होगी 100%। परंतु प्रैक्टिकल मशीन की प्रयोगात्मक मशीन की जो दक्षता है वो हमेशा 100% से कम होगी। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर है 100%। अब आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। क्या है? सरल मशीनों में दक्षता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये एक सरल मशीन है और उसकी हमें क्या करना है? दक्षता, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। कहलाता है भार बढ़ाना चाहिए, घर्षण कम करना चाहिए, प्रयास बढ़ाना चाहिए, या फिर आता है दूरी कम करना चाहिए। 13वें का आंसर है घर्षण कम करना चाहिए। भाई सरल मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कई बार घर्षण कम करते हैं। घर्षण कैसे कम करते हैं? तेल डालकर, ग्रीस डालकर। ठीक है। इनसे क्या होता है? हमारे जो मशीन पार्ट में घर्षण कम होता है। ठीक है। घर्षण कम होगा, ऊर्जा का जो खपत है वो कम होगी। तो हमेशा साधारण मशीन में दक्षता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? घर्षण को कम करते हैं। अब 14वें नंबर का जो प्रश्न है वो है पुनरावर्तनीय मशीन है, रिवर्सिबल मशीन कब संभव होती है? कब? जब इनकी दक्षता 50% से अधिक हो, 50% से कम हो, 100% हो, या प्रयास और भार समान होने पर। तो इसका जो आंसर है वो है ए, रिवर्सिबल मशीन की संभावना कब होती है? जब उसकी दक्षता 50% से अधिक होने। अगर उसकी दक्षता 50% से अधिक हो जाती है तो ये हमारी रिवर्सिबल मशीन के अंतर्गत आ जाती है। 15वां प्रश्न है व्हील और एक्सल का मुख्य कार्य क्या है? व्हील और एक्सल क्या काम करते हैं? गति को बढ़ाने का काम है, या बल को बढ़ाने के लिए, या घूर्णन गति को नियंत्रित करने के लिए, या फिर ऊंचाई पर लोड उठाने। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा बल को बढ़ाने। व्हील और एक्सल का मुख्य काम होता है बल को बढ़ाने के लिए। 16वां प्रश्न है बेस्ट डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का मुख्य उपयोग क्या है? गति को नियंत्रित करना, भार उठाना, बल को घटाना और घूर्णन को बढ़ाना। तो इसका जो आंसर है वो है बी, भार बढ़ाना। ये पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंशियल पुली के बारे में। इसे क्या करते हैं हम लोग? भार को उठाने के लिए डिफरेंशियल पुली का इस्तेमाल करते हैं। 17वें नंबर का जो प्रश्न है वो है फॉर्म और फॉर्म भी का उपयोग कहाँ किया जाए? घड़ी बनाने में, ऑटोमोबाइल में, क्रेन में, या फिर सभी में। तो फॉर्म और बॉर्म व्हील का उपयोग हम लोग सभी में करते हैं। घड़ी बनाने में भी होता है बॉर्म एंड बॉर्म व्हील, क्रेन में भी करते हैं, और ऑटोमोबाइल में भी हम लोग इस्तेमाल। तो इसका आंसर होगा डी, सभी। 18वां जो प्रश्न है सिंगल पिंच क्रैप का उपयोग क्या होता है? पहला है भार को खींचने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए, ऊंचाई पर भार उठाने के लिए, और बल को कम करने के लिए। इसका जो आंसर रहेगा भार को खींचने के लिए सिंगल पिंच क्रैप का उपयोग। फिर आते हैं
डबल ब्रिंच क्रैब के साथ क्या विशेषता होती है? क्या है डबल ब्रिंच क्रैब की विशेषता? प्रश्न दिए हैं, 2 ड्रम होते हैं इसमें, गति को बढ़ाने के लिए होता है, या 2 भार को एक साथ उठाने के लिए होता है, या फिर 1 ड्रम होता है। तो 19 का जो आंसर है वो है कि डबल ब्रिंच क्रैब के में क्या होता है, इसमें 2 ड्रम होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। अब आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, साधारण स्क्रू जैक का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 19 हो गया। अब आ गए आपके 20वें नंबर। 20 का जो प्रश्न है वो है आपका, साधारण स्क्रू जैक का मुख्य कार्य क्या होता है? स्क्रू जैक का काम क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं ना, जैक के द्वारा क्या करते हैं, भार को उठाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, जब कोई 4 व्हीलर पंचर हो जाता है तो क्या करते हैं, जैक लगाते हैं और उसको उठा देते हैं, पर पहिया बदल देते हैं। ठीक है, तो जो साधारण स्क्रू जैक का मुख्य कार्य क्या है, गति को बढ़ाना, बल को उठाना, या लोड को ऊपर उठाना, या गति को नियंत्रित करना। स्क्रू जैक का काम क्या होता है कि लोड को या भार को उठाने के लिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा लोड को ऊपर उठाना। फिर आते हैं, स्क्रू जैक किस सिद्धांत पर काम करता है? स्क्रू के सिद्धांत पर, लीवर के सिद्धांत पर, डिफरेंशियल के सिद्धांत पर, या फिर फॉर्म के सिद्धांत पर? तो इसका जो सिद्धांत है वो है स्क्रू के सिद्धांत। स्क्रू नहीं देखा आपने, जब हम लोग कोई स्क्रू को कसते हैं तो क्या होता है, स्क्रू को गोल घुमाते जाते हैं तो स्क्रू स्क्रू क्या होता है, ऑटोमेटिक तरीके अंदर चला जाता है, और उसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो वो अपने आप क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो ऐसे स्क्रू में है, आपने क्या किया, उस पर रॉड फिट की और स्क्रू जैक को घुमाते जाते हैं तो उसके अंदर की जो जो शाफ्ट है या रॉड कहते हैं, वो ऑटोमेटिक ऊपर या नीचे चली जाती है। तो ये क्या करता है, स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये थे आपके 21 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि आपके यूनिट 5 के हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये प्रश्न। ठीक है, मतलब ये प्रश्न ऐसे हैं कि यदि आप इनको एक बार सुन भर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 10 नंबर तो पक्के हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और हमारी पूरी कोशिश रही तो आप इनको एक बार सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ये यूनिट 5 के सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे लगे, समझ में आया, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम नेक्स्ट यूनिट के भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।